इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का भी एक दूसरे से ताल्लुक है और ये बहुत मजे का ही कनेक्शन है। मगर इसको समझने के लिए चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी किसको पसंद नहीं है। तो एक टाइम था, एक ओल्ड मैन एक जंक यार्ड में काम करता था। ये एक बहुत ही बूढ़ा किस्म का बंदा था और वो हैवी हैवी मेटल के पीसेस खुद अपनी कमर पे उठाता था। हर दिन वो मेहनत और मुशक्कत करता था और ये मेटल के हैवी हैवी पीसेस अपनी कमर के ऊपर उठा के एक जगह से दूसरी जगह, फिर उस जगह से दूसरी जगह पहुंचाता रहता था। आखिर वो जंक यार्ड में काम कर रहा था, उसको पूछना किससे था। अनटिल वन डे जब एक इंजीनियर उस जंक यार्ड के अंदर आया अपने कोई काम से। उसने देखना था कि अगर कोई ऐसे मेटल की पीसेस हैं जो उसके काम आ सकते हैं। उसने इस ओल्ड मैन को सलाम किया और ओल्ड मैन ने वालेकुम अस्सलाम कह के उसको एक प्यारी सी स्माइल दी और फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। जब इंजीनियर ने देखा दूर से कि वो इस हैवी मेटल पीसेस को उठा रहा है, इंजीनियर वो हैरान हुआ। वो सोच रहा था कि ये बूढ़ा बंदा खुद इतने हैवी हैवी मेटल पीसेस हर दिन उठाता है। क्या मुझे इंजीनियर होते हुए ऐसा कुछ बनाना नहीं चाहिए जो उससे फायदेमंद रहे। इंजीनियर ने बहुत सोचा क्योंकि वो परेशान था। वो वापस चला गया और उसने दिन और रात लगा दी एक ऐसी मशीन डिजाइन करने के लिए जो उस ओल्ड मैन को फायदा दे। अंटिल वन डे उसने ये बनाया। तो आप देख सकते हैं कि ये तो एक बहुत ही छोटा मॉडल है उस चीज का जो उसने बनाया है। तो मैंने बिल्कुल वैसे बनाने की कोशिश की। आखिर ये है क्या चीज। ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन। चलो अभी देखते हैं ये काम कैसे करता है। हमारे पास यहाँ पे कुछ मेटल के पीसेस पड़े हैं जो कि मैं यहाँ रख देता हूँ। ये जो छोटे छोटे से क्लिप है जो मैंने इस्तेमाल आपको इलस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करके दिखाए। तो ये वो क्लिप्स हैं और हम आप दिखाएंगे कि काम कैसे करता है। तो उस इंजीनियर ने इसको इस तरह बनाया कि हम यहाँ से आगे मूव करते हैं यूं और फिर करेंगे ऑन। आप देख सकते हैं इस चीज़ ने, इस क्रेन ने उसको पकड़ लिया है। अब हम इसको इस डब्बे के अंदर फेंक देते हैं। फिर से यहाँ पे आएंगे, ऑन करेंगे और फिर से आएंगे, डब्बे में फेंक देंगे। और इसी तरह वो ओल्ड मैन जो हैं वो भी अपना काम फिर यूं आसानी से कर सकते हैं। अब आखिर ऐसा है क्यों। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन और ये हमने देखा कैसे काम करता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये कैसे काम करता है। देखो, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज़ है और इंजीनियर ने इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्यों इस्तेमाल किया, मैग्नेट का क्यों नहीं किया। अगर वो मैग्नेट इस्तेमाल करता है, इसका ये मतलब है वो हैवी हैवी मेटल के जो पीसेस हैं वो सिर्फ उस मैग्नेट के साथ अटैच कर जाते मगर छूटते नहीं, जो कि यूजफुल ना होता। मगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो तब एक मैग्नेट बनता है। वो क्या है कि आप देख सकते हैं कि इसके इस वाले पार्ट के अंदर मैंने एक नेल इस्तेमाल किया है। अगर आप एक नेल लो, मतलब एक कील, और उसके इर्द गिर्द कॉपर वायर घुमाते जाओ टर्न के मतलब लूप की शेप में, और उसको बहुत ज़्यादा घुमाओ, बहुत ज़्यादा टर्न्स दो, और फिर उस दोनों एंड्स को कनेक्ट करो एक बैटरी से या एक सेल से, तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करना शुरू कर जाएगी उस लूप के अंदर से। और वो जो नेल है, जो कील है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। कितनी सरप्राइजिंग बात है कि ये एक सच है। इसका ये मतलब है आप कोई भी मेटल को, कोई भी नेल को एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो। इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन एक हाई स्केल पे बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है जो कि हैवी हैवी जंक यार्ड के पीसेस उठा सकता है। ऑब्वियसली मेरा इतना छोटा सा मॉडल तो गाड़ी का कोई पीस उठा नहीं सकता, इसलिए मैंने ये नेल इस्तेमाल किए थे। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को करंट कहाँ से मिल रहा है। तो वो इस क्रेन के नीचे वाले पार्ट में है, जहाँ पे एक कंपार्टमेंट है जहाँ पे मैंने 4 सेल्स इस्तेमाल किए हैं। और ये सेल्स जब मैं यहाँ पे बटन को क्लिक करता हूँ तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टार्ट हो जाता है और वो कोई भी मेटेलिक पार्ट को पकड़ लेता है। और अगर मैं इसको ऑफ कर दूं वो उन्हें छोड़ देगा।
बिल्कुल एक मैग्नेट जैसे मैग्नेट की अपनी फील्ड्स होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट की भी अपनी फील्ड होती है। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो फील्ड है वो ज्यादा कर सकते हो आप उसके नंबर ऑफ टर्न्स से। अगर उसके नंबर ऑफ टर्न्स आप ज्यादा कर दो या फिर उससे करंट ज्यादा पास करो। मगर अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखना है कि ज्यादा करंट नहीं गुजारना, क्योंकि ज्यादा करंट आपको डेंजरस हो सकता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है और आपको भी देर नहीं लगानी चाहिए जाके अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्राई करने के लिए। मैग्नेटिज्म एंड फ्यूचर, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, कोई भी चीज जिसको हम रिसर्च करें उसके बारे में हमें और भी कई चीजें पता चलती हैं। इसी तरह मैग्नेटिज्म के बारे में हम आज तक रिसर्च कर रहे हैं और उसके बारे में हम न्यू चीजें पता चलती हैं। जब हम रिसर्च करते हैं और हमें वो जब न्यू चीजें पता चलती हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, और यही हम इंजीनियर्स का कमाल है। जब चाइना को पता चला मैग्नेटिज्म के बारे में, उनके ब्रिलियंट इंजीनियर ने सोचा चलो हम लोग ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाते हैं जो कि ट्रैक पे ना चले बल्कि लेविटेट करे। तो उन्होंने दुनिया की वाहिद मैगलेव ट्रेन बनाई। तो मैगलेव स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक लेविटेशन। ऐसा क्यों दिया उन्होंने इसको नाम? इसलिए क्योंकि उनकी ट्रेन पटरी पे होती ही नहीं है, वो पटरी से थोड़ा ऊपर लेविटेट कर रही होती है। गेस करो क्यों? हमने कैसे पढ़ा था पहले, जैसे सेम पोल्स मैग्नेट के जब करीब हों तो वो रिपल्स करते हैं, और इसी प्रिंसिपल को उन्होंने इस्तेमाल करते हुए मैगलेव टेक्नोलॉजी का इजाद किया, जो कि रिपल्शन की वजह से, मैग्नेटिक रिपल्शन की वजह से ट्रेन को आसमान में सस्पेंड कर देता है, क्योंकि मैग्नेट्स रिपल्स कर रहे होते हैं। और वो रिपल्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो ट्रेन के पूरे कंपार्टमेंट को उठा लेती है। तो आप देख रहे हो कि मैग्नेटिज्म कितनी कमाल की चीज है जब हम उसके रियल लाइफ एप्लीकेशन देखते हैं। इसी तरह अगर आप आज से मैग्नेट्स को स्टडी करना शुरू करो और अगर आप रियली इंस्पायर्ड हो और मोटिवेटेड हो तो आज से मैग्नेटिज्म के बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में चीजें सीखो। क्या पता आप भी फ्यूचर में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, समरी देखते हैं। मैग्नेटिज्म क्या होती है, मैग्नेट्स क्या चीज हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, और मैग्नेटिज्म की रियल लाइफ एप्लीकेशन। इन शॉर्ट, मैग्नेट्स अगर फोर्स अप्लाई करें वो मैग्नेटिज्म होती है। उनके नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं। अगर सेम पोल्स हुए तो वो रिपल्स करेंगे, अगर ऑपोजिट पोल्स हो तो वो अट्रैक्ट कर जाएंगे। इसी तरह मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की भी फील्ड होती हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है। इसका यह मतलब है जब उसमें से करंट पास होगा वो तभी मैग्नेटाइज होगा। मगर मैग्नेट्स जो दूसरे होते हैं, जैसे हमने आपको पहले शो किया था, वो एक परमानेंट मैग्नेट्स हैं। तो देयर आर सरप्राइजिंग वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर जो आप इसके अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जाओ वहां पे और रिसर्च करना शुरू करो और देखो कि आप क्या क्या इन्वेस्टिगेट और इनोवेट कर सकते हो।